इस वीडियो क्लास में आप परचेज रिटर्न एंट्री के बारे में सीखने वाले हैं। जब भी कोई सामान लिया जाता है तो लेने के बाद अगर उस प्रोडक्ट को हम लोग रिटर्न कर देते हैं तो वो परचेज रिटर्न की एंट्री कहलाती है। लेकिन परचेज रिटर्न में दो तरह की एंट्री हो सकती है। पहली रिसिप्ट नोट के बाद और परचेज से पहले की एंट्री, या तो फिर आफ्टर परचेज यानी पक्का बिल बन जाए उसके बाद की एंट्री। अगर पहला वाला केस होता है यानी हमने रिसिप्ट नोट की एंट्री पास की है, प्रोडक्ट हमने रिसीव कर लिया है, लेकिन अभी तक हमने परचेज की एंट्री पास नहीं की है, इट मींस पार्टी ने अभी तक हमें सेल्स इनवॉइस नहीं भेजा है। उस केस में अगर हम रिटर्न करते हैं तो रिजेक्शन आउट वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर पार्टी ने पक्का बिल भेज दिया, इट मीन्स उसने सेल इनवॉइस जनरेट कर लिया और हमें भेज दिया और हमने भी परचेज की एंट्री पास कर ली है, उसके बाद अगर रिटर्न करना चाहते हैं तो इस केस में हम लोग रिजेक्शन आउट वाउचर के बाद डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, या तो फिर डायरेक्टली ही परचेज के बाद डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। इस क्लास में हम लोग पहले वाले केस के बारे में देखेंगे कि प्रोडक्ट हमने रिसीव किया है लेकिन अभी तक परचेज की एंट्री पास नहीं हुई है और हम उसमें से प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहे हैं। तो किस प्रकार से रिटर्न की एंट्री पास की जाएगी, किस तरह से रिजेक्शन आउट वाउचर का इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले टैली को ओपन कर लेते हैं। ये मैंने टैली पे क्लिक किया और टैली ओपन हो गया और यहाँ पे हमने वही कंपनी ले रखी है जो अभी तक हमने प्रीवियस में यूज की है। अब हमें इन्वेंट्री में रिटर्न की एंट्री पास करनी है। क्योंकि अभी तक पक्का बिल नहीं बना है, इट मीन्स अकाउंट में उसका कोई भी असर नहीं होगा, ना ही जीएसटी पे उसका कोई फर्क पड़ेगा। ये पूरा का पूरा काम जो है वो इन्वेंट्री में होगा, इट मीन्स स्टॉक पे इसका असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ प्रोडक्ट रिसीव कर लेते हैं। तो रिसीव करने के लिए हम लोग जाएंगे वाउचर्स में और वाउचर्स में जाने के बाद अदर वाउचर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे रिसिप्ट नोट। आपको याद होगा ये एंट्रियां हमने प्रीवियस क्लास में आपको बता दी थी। क्योंकि हमें रिटर्न की एंट्री पास करनी है इन्वेंट्री के अंदर, इसलिए हम एक रिसिप्ट नोट और पास कर रहे हैं अलग डेट में, जिससे आसानी से हम लोग समझ सकें कि किस तरह से इसकी एंट्री रिफ्लेक्ट होती है हमारे अदर रिपोर्ट्स में। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ रिसिप्ट नोट और डेट मैंने ले लिया है 1 मई का, यानी मंथ भी हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जिस पार्टी से हम ले रहे हैं उसका नाम आर से शुरू है, तो मैंने आर लिया, डैश लिया और चलिए 100 मैंने डाल दिया। एंटर प्रेस किया, 1 मई की रिसीविंग है हमारी, एंटर प्रेस किया। इसके बाद हम ले रहे हैं रांची सेल्स लिमिटेड, एंटर प्रेस किया हमने। यहाँ पे पूछता है मोड ऑफ पेमेंट वगैरह, चलिए कुछ नहीं भरना है, हमने कंट्रोल ए किया और आगे बढ़ गए। पार्टी डिटेल कंट्रोल ए करके फिर मैंने इसे स्किप कर दिया और यहाँ पे लिया परचेज अकाउंट। ये सारी चीजें आपको याद होंगी, प्रीवियस में हमने पूरे डिटेल से समझाया था आपको। नेम ऑफ आइटम में जाएंगे और यहाँ पे एक प्रोडक्ट हम लोग रिसीव कर लेते हैं जिसपे कोई भी स्टॉक नहीं है, जैसे कि यहाँ पे स्मार्ट टीवी 52 इंच। चलिए इसी को हम लोग रिसीव कर लेते हैं, इसे मैंने लिया, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर ऑटोमेटिक इसने उठा लिया है जो हमने यहाँ रेफरेंस नंबर में डाला था, हम इसे ही रखेंगे। इसके बाद किस लोकेशन में इस प्रोडक्ट को हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये रिसीव कर रहे हैं हम गोडाउन 1 में, गोडाउन 1 मैंने लिया और एंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद क्वांटिटी ले लेते हैं 10 पीसेस, एंटर प्रेस किया। 25,000 पर पीस का रेट पड़ रहा है, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ गए। एंड ऑफ लिस्ट लिया हमने, आगे बढ़ गए। फिर हमने एंटर प्रेस किया और स्पेस दबा के, अगर आपको यहाँ पे टैक्स लेजर वगैरह लगाना है तो वो लगा लीजिए, जैसे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा क्योंकि ये एक इंट्रास्टेट बेस्ड परचेज है, तो हम लोग सीजीएसटी एसजीएसटी लेंगे। अभी तक परचेज हुआ नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है। ओके, तो ये मैंने एंट्री कंप्लीट कर ली। आप देख सकते हैं रांची सेल से हमें 10 पीस स्मार्ट टीवी रिसीव हुआ है और अब इसमें हम लोग रिटर्न करने वाले हैं। एक्चुअली में ऐसा मान के चलते हैं कि हमने स्मार्ट टीवी नहीं मांगा था, हमने कोई दूसरा ही टीवी मांगा था और उसने स्मार्ट टीवी हमें डिलीवर कर दिया। अब स्मार्ट टीवी हमने नहीं रखना, ये हम रिटर्न करना चाहते हैं, तो रिटर्न की एंट्री कैसे पास करेंगे। अभी तक हमने परचेज की एंट्री पास नहीं की है। फिर से बता दे रहा हूं, ये सिर्फ इन्वेंट्री लेवल पे है, अकाउंट लेवल पे अभी तक हम नहीं पहुंचे। हाँ, इसका रिपोर्ट हमें नजर आएगा, परचेज बिल पेंडिंग में ये शो करेगा। तो परचेज बिल पेंडिंग देखने के लिए डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में परचेज बिल पेंडिंग नजर आएगा। यहाँ अगर एंटर प्रेस करेंगे तो हमें नजर आएगा कि गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, इट मीन्स सामान रिसीव हो चुका है लेकिन अभी तक इसका बिल रिसीव नहीं हुआ है।
अब बिल रिसीव होने से पहले ही हमने इसे देख लिया कि हमने जो प्रोडक्ट मंगाया था ये तो वो प्रोडक्ट नहीं है, हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हम इसे रिटर्न करना चाहते हैं। या हो सकता है कि हमने 10 पीस नहीं मंगाया था, हमने 5 ही पीस मंगाया था, 10 पीस आ गया तो 5 पीस रिटर्न करना चाहते हैं। तो जो भी हो, या तो पूरा का पूरा या तो कम, जो भी रिटर्न करना हो वैसे कर सकते हैं। चलिए ऐसा करते हैं कि इसमें से आधा ही रिटर्न करते हैं, बाकी को हम लोग परचेज कर लेंगे। तो यहाँ 5 पीस हम रखना चाहते हैं और 5 पीस हम पार्टी को रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न की एंट्री पास करने के लिए फिर से वापस जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में और पहुंचेंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में पहुंचने के बाद अदर वाउचर्स पे क्लिक करेंगे। अदर वाउचर्स में यहाँ पे हमें रिजेक्शन आउट वाउचर को इस्तेमाल करना है। अब मेरा तो यहाँ रिजेक्शन आउट वाउचर इनेबल है, लेकिन आपका इनेबल नहीं होगा। तो इनेबल करने के लिए शो इनएक्टिव पे डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही शो इनएक्टिव पे डबल क्लिक कीजिएगा तो ये लिस्ट जो है वो बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे आपको रिजेक्शन आउट नजर आने लगेगा। कुछ खास नहीं करना है, बस डबल क्लिक कर दीजिए और वो इनेबल हो जाएगा। जब इनेबल हो जाए तो फिर उस पर क्लिक कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, वो एक्टिव होके आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ हमें इसको रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए स्पेस हमने दबाया, पार्टी का नाम लेंगे, कौन सा नाम था यहाँ पे, रांची सेल्स लिमिटेड। हमने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद सप्लायर डिटेल वगैरह इसने ऑटो ले लिया। टैब बटन दबाते हुए नीचे आएंगे नेम ऑफ आइटम में और यहाँ स्पेस दबाएंगे। कौन सा प्रोडक्ट हम रिटर्न कर रहे हैं, स्मार्ट टीवी। तो स्मार्ट टीवी हमने लिया, एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते ही इसने ट्रैकिंग नंबर मांगा। अब आपको याद होगा कि अभी हमने जो प्रोडक्ट रिसीव किया था उसका ट्रैकिंग नंबर था R100, यही आपको लेना है। यहाँ पे आपको नया ट्रैकिंग नंबर जनरेट नहीं करना है। तो R100 हमने लिया और एंटर प्रेस किया। इससे क्या होगा कि इसी ट्रैक में ये 5 पीस जो है वो लेस कर देगा। जब आगे चल के हम लोग परचेज करेंगे इस ट्रैक नंबर के अगेंस्ट में तो हमें 5 ही पीस परचेज करना होगा, क्योंकि 5 पीस तो हम रिटर्न कर चुके होंगे। इसलिए यहाँ पे आपको वही ट्रैक नंबर लेना है। अब ये पूछता है किस गोडाउन में, तो गोडाउन इसने ऑटोमेटिक पिक कर लिया, जैसा कि हमने रिसीव करते हुए बताया था गोडाउन 1, तो गोडाउन 1 ले लिया इसने। टैब बटन हमने दबाया और इसे बोला 5 पीस हम रिटर्न कर रहे हैं। तो 5 पीस हमने लिया, अमाउंट वगैरह इसने ले लिया, कुछ भी चेंज नहीं करना है। टैब बटन दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि ये इन्वेंट्री लेवल पे हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हमें कोई भी टैक्स लेजर लगाने की आवश्यकता नहीं है। रिजेक्शन आउट वाउचर और रिजेक्शन इन वाउचर में कभी भी टैक्स लेजर नहीं लगाए जाते, क्योंकि इनका असर कभी भी आपको जीएसटी पे दिखेगा नहीं। अगर आप जबरदस्ती भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और ना ही यहाँ पे आपको टैक्स लेजर नजर आएंगे। अगर आप स्पेस दबाते हैं तो सिर्फ यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम नजर आएंगे, कोई भी टैक्स लेजर नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स लेजर लगाना नहीं है। हमने एक ही प्रोडक्ट रिटर्न किया है, एंड ऑफ लिस्ट लेंगे, इसके बाद इसे सेव कर देंगे। हमने एंट्री कंप्लीट कर दी। हमने 10 पीस प्रोडक्ट रिसीव किया था इस पार्टी से और बिफोर परचेज एंट्री, फिर से बता रहा हूं, बिफोर परचेज एंट्री मतलब अभी तक हम लोग अकाउंटिंग लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, हम लोग इन्वेंट्री में ही है। प्रोडक्ट हमने रिसीव किया और अभी तक उसका पक्का बिल हमारे पास नहीं आया है और ना ही हमने उसकी परचेज की एंट्री पास की है और उससे पहले हम प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहे हैं। इस स्थिति में हम लोग रिजेक्शन आउट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक बार हमने इसे परचेज कर लिया, मतलब पक्का बिल आ गया हमारे पास, तो हमें डेबिट नोट वाउचर की एंट्री पास करनी होगी, तभी उसका जीएसटी भी लेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहला एंट्री हम लोग अभी देख रहे हैं इन्वेंट्री लेवल पे। आगे के क्लासेस में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि जब रिटर्न में जीएसटी को इंक्लूड किया जाएगा। फिलहाल यहां से स्किप करते हुए पहुंचेंगे गेटवे ऑफ टैली में और यहां जाएंगे डिस्प्ले में। तो मैंने डी दबाया, डिस्प्ले आ गया। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और यहां परचेज बिल पेंडिंग को ओपन करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि अभी जो हमने प्रोडक्ट रिसीव किया था 5 पीस उसमें हमने रिटर्न कर दिया है और यहां पे हमें नजर आ रहा है कि पेंडिंग क्वांटिटी कितनी है, 5 पीस। मतलब अब हमारे पास 5 ही पीस बाकी है जो हमने परचेज किया है। अब चलिए मान लेते हैं कि इस पार्टी ने हमें सेल इनवॉइस भेज दिया और हमें परचेज की एंट्री पास करनी है। तो स्किप करते हुए गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद वाउचर्स पे जाएंगे। वाउचर्स पे जाने के बाद यहाँ पे हम लेंगे परचेज वाउचर। परचेज वाउचर पे मैंने क्लिक किया और परचेज वाउचर ओपन हो गया। अब यहाँ पे पूछता है कि सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है, तो चलिए सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। जैसे मैंने डाला R/100 स्लैश कर दिया 2021, ओके। फिर एंटर प्रेस किया। कब हमने रिसीव किया था, 1 मई को, और 1 मई को इनवॉइस बना रहे हैं। चलिए टैब बटन दबाया हमने, पार्टी का नाम लिया यहाँ से रांची सेल्स। इसके बाद ये पूछता है कि रिसिप्ट नोट का ट्रैकिंग नंबर क्या है, तो ये R100 जो हमने लिया था यही लेना है। एंटर प्रेस करना है, आगे बढ़ते जाना है।
और आगे बढ़ते हुए टैब बटन दबाते हुए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। यहाँ कंट्रोल ले करके मैं सेव कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। अब अगर आपने रिसिप्ट नोट एंट्री पास करते समय जीएसटी का लेजर लगा रखा हो तो ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। अगर नहीं लगा रखा हो तो कोई बात नहीं, यहाँ आके आप जीएसटी लेजर लगा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया और एंट्री कंप्लीट हो गई। टैब बटन दबाते हुए इसे कर देते हैं सेव। न्यू रेफरेंस हमें इस्तेमाल नहीं करना है, अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, टैब बटन दबाना है और जो रेफरेंस हमने यहाँ पे लिया है उसी रेफरेंस के अगेंस्ट में लेंगे। तो ये रेफरेंस हमने ले लिया, डबल क्लिक किया हमने, रेफरेंस आ गया। टैब बटन दबाते हुए इसे कर देंगे सेव। अब कहाँ पे हमें असर दिखेगा? ये असर दिखेगा पार्टी के अकाउंट में भी और साथ ही हमें इन्वेंट्री पे भी नजर आएगा। मतलब परचेज का जो हमारा अभी बाकी है, पेंडिंग जो दिखा रहा था, वहां पे अब ये पेंडिंग रिपोर्ट नहीं होगी। तो स्किप करेंगे यहाँ से और जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद हम लोग लेंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और यहाँ पे देखेंगे परचेज बिल पेंडिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी पेंडिंग नजर नहीं आ रहा है। अब चलिए स्किप कर रहे हैं और स्किप करके हम पहुंचेंगे सीधे अकाउंट्स बुक में। अकाउंट्स बुक में जाके हम ले लेते हैं परचेज रजिस्टर और परचेज रजिस्टर में यहाँ पे मैंने लिया, डबल क्लिक किया हमने, एक ही पार्टी से हमने रिसीव किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ नजर आ रहा है। अगर इसे मैं एंटर करूँ तो पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी कि ये 5 पीस प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज कर लिया गया है। मतलब पहले हमने प्रोडक्ट को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद बिफोर परचेज हमने उसे रिटर्न कर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ, हमारे इन्वेंट्री पे उसका असर पड़ा। 10 पीस के जगह पे 5 ही पीस हमारे पास रहा और बाद में हमने उसकी 5 पीस की परचेज की एंट्री पास की। तो अगर आपको प्रोडक्ट रिसीव होता है और आपने अभी तक परचेज की एंट्री पास नहीं की है और पार्टी ने आपको सेल इनवॉइस नहीं भेजा है और उससे पहले आप प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं, तो आप रिजेक्शन आउट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर सेल इनवॉइस जनरेट कर चुकी है पार्टी और आपने परचेज की एंट्री पास कर दी है, उसके बाद अगर आप रिटर्न की एंट्री पास कर रहे हैं तो रिजेक्शन आउट वाउचर अगर आप पास करना चाहते हैं तो कर लें। उसके बाद आपको डेबिट नोट की एंट्री पास करना अनिवार्य होता है, जिसके बारे में आगे आने वाले क्लासेस में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय, थैंक यू।